नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हेल्प अकाउंट्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एडवांस जर्नल एंट्रीज इन टैली प्राइम। तो यहाँ मैंने कुछ डिटेल्स मेंशन की है। तो फर्स्ट जो कैटेगरी है जिसमें मैंने रखा है बुक एक्सपेंसेस। तो इसमें हम एक्सपेंसेस को बुक करेंगे। सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, रेंट, असेट्स को बाय करेंगे। दूसरी कैटेगरी है एडजस्टमेंट। ठीक है, जैसे डैमेज गुड्स है, सेल्स, क्रेडिट एंड कैश एक साथ है, कस्टमर टू कस्टमर एंड क्रेडिट एंट्री, यानी जो हमारा सप्लायर है वही हमारा कस्टमर भी है, तो आपस में कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। मल्टीपल लेजर्स एंट्री है, राउंड ऑफ है, प्रॉफिट एंड लॉस एंट्री है, कैसे हम शिफ्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को कैपिटल अकाउंट में। तो ये सारी डिटेल्स हैं इसमें। तो ये हम अभी प्रैक्टिकल करेंगे टैली प्राइम के अंदर। तो चलते हैं हम लोग स्क्रीन पे, टैली प्राइम के स्क्रीन पर चलते हैं और इसको प्रैक्टिकली करते हैं। तो हम लोग आ गए हैं टैली प्राइम पर। ठीक है। जर्नल एंट्री। तो कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो सबसे पहले उसकी एक जर्नल एंट्री होती है, उसके बाद वो लेजर्स में ट्रांसफर होती है। ठीक है। सो ये सॉफ्टवेयर है टेली प्राइम, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमें ऑप्शंस दिए होते हैं लेजर्स के। जैसे F4 में कॉन्ट्रा है, बैंक टू बैंक या बैंक टू कैश। पेमेंट के लिए F5 है, रिसिप्ट के लिए F6 है। और यहाँ देखो F7 है जर्नल एंट्री के लिए, और F8 है सेल्स के लिए, और F9 है परचेज के लिए। तो जर्नल एंट्री सबसे पहले होती है जो जब हम अकाउंट्स को पढ़ते हैं स्टार्टिंग में 11th में क्लास में, तो हमने देखा होगा, हमने यही सीखा है कि पहले हम उसकी एक जर्नल एंट्री करते थे जो भी ट्रांजेक्शन्स होती थी। उसके बाद हम उसको लेजर्स में ट्रांसफर करते थे जिस भी वो लेजर्स की एंट्री है। तो सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट हमें ऑप्शन दिए जाते हैं, तो हम डायरेक्ट भी जाके उसे कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे एक एक करके प्रैक्टिकली सभी एंट्रीज को। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सपेंसेस को बुक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं सैलरी को। ठीक है। तो सैलरी एक एक्सपेंस है कंपनी के लिए, तो इसको बुक करने के लिए हम जर्नल एंट्री का यूज करते हैं। ठीक है। तो मैं हमारे पास एम्प्लॉय मैंने बना के रखे हुए A, B और C। पहले मैं ले लेता हूँ सैलरी एक्सपेंस को, सैलरी अकाउंट को। ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे 25,000 ले लेते हैं। और यहाँ पे जैसे A एम्प्लॉय है, मैंने बना के रखे हुए हैं। ठीक है। करंट लाइबिलिटीज में अभी तो विदाउट मैंने ग्रुप बना के रखा है, लेकिन इसका जो मेन टाइप होता है करंट लाइबिलिटीज ही होता है। ठीक है। ए है, ए का अगर मान लो आप 15,000 सैलरी है, दो का बुक कर लेते हैं हम। इसी तरह सी भी हमने उसमें बना के रखा हुआ है, फिर सी का ले लिया। तो इस तरह से देखो सैलरी हम बुक करते हैं जर्नल एंट्री के थ्रू। ठीक है। तो टोटल आ गया जो एक्सपेंस है सैलरी का, और डिवाइड होते चले जाएंगे जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमने सैलरी बुक कर दी, बीइंग सैलरी बुक। दूसरा हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट कर देते हैं हम, जैसे कि 4,500 का बिल आया है। और यहाँ पे जो प्रोवाइडर है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर, जैसे मैंने बना के रखा हुआ है टाटा पावर। जो भी प्रोवाइडर है न्यू रेफरेंस के साथ इसको हम बुक कर देंगे। ठीक है। ये टाटा पावर क्रेडिट हो गया। ठीक है। जो भी इनवॉइस नंबर है आप दे सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने बिल को, इलेक्ट्रिसिटी बिल को, एक्सपेंस को बुक कर दिया यहाँ पे। ठीक है। ऐसे ही हमने टेलीफोन बिल, टेलीफोन का बिल है। ठीक है। 1,500 अगर बिल आ गया है। एयरटेल है, जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है, एयरटेल है, जियो है, नया रेफरेंस भी आप यहाँ डाल सकते हैं और इसे बुक कर सकते हैं। तो ऐसे देखो बिल बुक हो रहे हैं ये सारे एक्सपेंसेस। ऐसे आप रेंट भरते हैं ऑफिस का, रेंट अकाउंट बना हुआ है। ठीक है। 9,000 रेंट है। तो रेंट पेबल मैंने बना दिया है। तो अगर कोई, जैसे कि उसकी कोई डिटेल नहीं है, नाम से नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि हम जो रेंट भरते हैं उन्होंने कोई नाम नहीं रखा हुआ है अपनी, जो भी फर्म या कंपनी, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब रेंट पेबल करके, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर में अकाउंट बना सकते हैं। तो रेंट टू रेंट पेबल हो जाएगा। ठीक है। ये देखो, और इसका जो सब ग्रुप होता है अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स की होता है। ठीक है। तो इसमें हमने इसको बुक कर दिया है, अभी रेफरेंस डाल दो आप जो भी रहेगा।
ठीक है, रेंट टू रेंट पेबल में ये बुक हो गया रेंट। ठीक है, अब कोई फॉर एग्जांपल आपको असेट इसी में रखा है मैंने कि कोई असेट्स आप बाय करते हो, फिक्स असेट्स कंपनी के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे मैंने एक बना के रखा है, प्रिंटर खरीदा ऑफिस के लिए। तो अभी तो मैंने सिर्फ एक यहाँ नाम रख दिया है प्रिंटर, आप उसका आगे उसका जो नंबर है वो सब भी मेंशन कर सकते हो। मैंने जस्ट एजुकेशनल पर्पस, जस्ट एंट्री पर्पस से मैंने सिर्फ प्रिंटर बना लिया है फिक्स असेट्स में। ठीक है, तो प्रिंटर खरीद लिया आपने 6500 का। तो इस तरीके से, क्योंकि हमारा ये असेट्स है तो डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपने इसको क्रेडिट पे खरीदा है, ठीक है, यहाँ कंपनी में एक बना लेता हूँ, ए बी प्रिंटर्स जैसे कोई कंपनी है, मैंने बनाई नहीं थी, सिंडिकेटर में रख लेता हूँ उसे। यहाँ डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड आ जाएगा, कितना हमको क्रेडिट मिलता है डेज का। ये मैंने ए बी प्रिंटर्स बना लिया। तो आप यहाँ पे सीधा क्रेडिट पे ये जा रही है एंट्री। अगर कैश है तो कैश डायरेक्ट हो जाएगा या बैंक। ठीक है, लेकिन हमने इसको भी क्रेडिट पे खरीदा है तो मैं ए बी प्रिंटर्स कर देता हूँ न्यू रेफरेंस। ठीक है, तो ये भी हमारा देखो होगी एंट्री इसकी जर्नल से। तो 5 तरह की एंट्री हमने की। ठीक है, इसको देख भी लेते हैं। सबसे पहले हमने देख सैलरी। सैलरी देखो यहाँ पे हमने बुक की थी, ये वाली है सेकंड वाली 25,000। ये फर्स्ट वाला जो अमाउंट है बाहर आ जाता है, ये पहले की एंट्री है कभी। ये वाली एंट्री थी देखो, ये दोनों सैलरी हमने बुक की है। ठीक है, दूसरा था हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल था। तो यहाँ देख सकते हो टाटा पावर का बिल आ गया है। ठीक है, ऐसे ही आपका टेलीफोन बिल था, ये देखो 1500 आ गया है। इसी तरह सारे बुक हो गए असेट्स को। रेंट देख लेते हैं। ठीक है, रेंट में चले जाते हैं, 9000 आ गया। और रेंट पेबल में वो ओपन है पेमेंट के लिए। और प्रिंटर, ये देखो ये भी प्रिंटर से मैंने प्रिंटर खरीद लिया है। ठीक है, अभी फिक्स एसेट अगर हम देखें, ठीक है, ये देखो फिक्स एसेट एसेट्स में हम लोग गए, देखो प्रिंटर आ गया फिक्स एसेट्स के अंदर, प्रिंटर। ठीक है, इस तरीके से हम जर्नल एंट्री के थ्रू इसको करते हैं, इस तरह की सभी एंट्रीज। अब हम एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो एडजस्टमेंट के अंदर सबसे पहले हम लोग डैमेज गुड्स की एंट्री करते हैं, डैमेज गुड्स। ठीक है, सो कोई गुड्स आपके कंपनी में डैमेज हो गया है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो एक अकाउंट हमने बना लिया डैमेज गुड्स का। साथ साथ में आपको इसकी वही बता रहा हूँ कैसे किसके अंडर में बनाए। डैमेज गुड्स में गए हम, इसको अंदर जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ये इसका ग्रुप है। ठीक है, ये हमने ले लिया। और जो भी रूल्स होते हैं उसके हिसाब से जो लॉसेस होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब डेबिट होते हैं। तो अभी यहाँ पे हमें पता नहीं कितने का है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी ये देखो मैंने सेल्स ग्रुप बना रखे हैं, शॉप 1 शॉप 2। शॉप 2 ले लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पावर बैंक डैमेज हो गया है, फॉर एग्जांपल के लिए 2 पावर बैंक ले लेते हैं। ठीक है, 2 पावर बैंक में प्रॉब्लम आ गई, तो उसका अमाउंट आ गया, यहाँ पे इसका अमाउंट डाल दो। एक ले लेते हैं, एक में जैसे दिक्कत आ गई है। ठीक है, एक पावर बैंक में दिक्कत आ गई है। एग्जाम्पल के लिए जो भी आपकी अ, उस समय जो रहता है, 1500 करना होगा यहाँ पे। ठीक है, ये बस एग्जाम्पल के लिए। तो इस तरीके से इसका मैं आपको प्राइस भी दिखा देता हूँ, क्या प्राइस है। ये देखो 1500 रुपये इसका प्राइस है, तो वो लेस कर देगा। ठीक है, ये डैमेज गुड्स की एंट्री ऐसे करेंगे। अब पहले हम डैमेज गुड को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद जो भी आपका सेल्स ग्रुप है जहाँ का वो लोकेशन है उसको सबको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने ये ले लिया, मेन लोकेशन ले लिया मैंने, यहीं पे है मेन लोकेशन में, तो उसी को ले लिया मैंने। अभी एग्जाम्पल के लिए ये, तो यहाँ पे अगर मैं कोई और ले लेता हूँ, चलो समझाने के लिए इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मैं शॉप 1 ले लेता हूँ। ठीक है,
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें भी नहीं है ये। मैं इसको जीरो कर देता हूँ। मैं कोई और चीज ले लेता हूँ ताकि आपको लोकेशन का भी एक जो है समझ आए। मैं ले लेता हूँ ये वाला। ठीक है, ये भी मेन लोकेशन पे है। चलो मैं बाहर जाके देखता हूँ लोकेशन पे क्या चीज है। ठीक है, हम गुड्स को ही देख लेते हैं डायरेक्ट, कौन कौन सी लोकेशन पे क्या है। ठीक है, गोडाउन वाइज देख लेते हैं किस लोकेशन पे क्या क्या है। डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक, गोडाउन। शालीमार बाग को देख लेते हैं। तो पावर बैंक M41 है, इसको लेते हैं। ये मैंने इसलिए रिवर्स मतलब दिखाया आपको, ताकि आपको लोकेशन भी समझ जाए। तो डैमेज गुड्स में जाते हैं और यहाँ पे S1 ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला है, M41 को लेते हैं। ये देखो शालीमार बाग में 5 है, तो यहाँ का कोई एक में प्रॉब्लम आ गया है। ठीक है, तो देखिए ऐसे हम इसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, इसका प्राइस भी देख लेते हैं, देखो 2000। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट डैमेज में चला गया। बीइंग गुड्स डैमेज। तो इस तरीके से आप इसकी एंट्री करेंगे डैमेज गुड्स की। ठीक है, जो भी आपका वहां पे जितनी भी चीजों में हो रहा है, इस तरीके से सेल्स ग्रुप लेंगे और कहाँ की लोकेशन है वो सब इसमें आ जाएगा। तो सेव कर देते हैं। ठीक है, तो डैमेज गुड्स को इस तरीके से करेंगे। दूसरा, सेल्स क्रेडिट एंड कैश। कैश कैश और क्रेडिट दोनों एक साथ सेल होती है। तो सिंपल तो हम सेल से एंट्री करते हैं F8 से। ठीक है, तो क्योंकि इसमें कैश भी है और क्रेडिट भी है, तो इसको हम जर्नल से होगा ये। जर्नल में जाएंगे तो सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पे हमारा कस्टमर ए भी एक कस्टमर है हमारा, इसको ले लेंगे। और न्यू रेफरेंस, एक नया बिल बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे ले लेंगे हम शॉप 1 ले लेते हैं। और इसको एक ये अमाउंट हम शालीमार सेलेक्ट करके 2 लैपटॉप। ठीक है, 2 ये ले लेते हैं और भी कोई चीज ले लेते हैं। एक ये फोन ले लेते हैं, ये मेन लोकेशन से ले लेते हैं। ठीक है, 2 चीजें देख लो। ठीक है, लैपटॉप है, 2 हैं और एक फोन है। तो अब कस्टमर ने एक बिल क्रेडिट किया है और एक के पैसे दे दिए। फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप जो है ये 30,000 का, इसको क्रेडिट कर रहा है क्रेडिट में, यहाँ पे डाल देंगे हम इसे। ठीक है, और ये 15,000 वो कैश दे रहा है, तो यहाँ पे हम कैश में 15,000 कर देंगे। ये समझ आया आपको? ये हमारा कस्टमर है। ठीक है, कस्टमर ने 2 चीजें ली हैं जिसका टोटल यहाँ प्राइस आ रहा है। तो लैपटॉप 2 लिए हैं, तो 30,000 टोटल हुआ था क्रेडिट का, तो हमने उसको डाल दिया क्रेडिट में। और फोन एक है, उसका 15,000 रुपये वो कैश दे रहा है, तो कैश को हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया। ठीक है, आप ये पूरी एंट्री देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश और क्रेडिट दोनों सेल्स एक साथ है, तो उसको हम जर्नल के थ्रू करेंगे। बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जर्नल एंट्री से होती है। बाकी और भी चीजें हो सकती हैं, और एज पर द कंपनी कई तरीके की मिक्स ट्रांजेक्शन्स होती है, तो जर्नल के थ्रू हम उसको करते हैं। रूल्स पता होने चाहिए, डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा, तो इस तरीके से हम करते हैं सारी चीजें। ठीक है, ये हम सेव कर देते हैं। तो मिक्स हमने कैश और क्रेडिट की सेल्स की एंट्री कर ली। अब कस्टमर टू कस्टमर एंड क्रेडिट एंट्री, यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक आपका कस्टमर है और वही आपका सप्लायर भी है। आप उससे सामान खरीदते हो और उसने वो भी हमसे कुछ सामान खरीदता है, और आपस में कुछ ट्रांजेक्शन्स अकाउंट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 अकाउंट बना रखे हैं, AB1 और 2। AB1 हमारा सप्लायर है और AB2 हमारा कस्टमर है। अभी एक हमने बिल भी बनाया है। ठीक है, अभी AB1 हमारा कस्टमर है, तो यहाँ पे इसके बिल देख लेते हैं। देखो टोटल इसका 70,000 रुपये हमें कंपनी को लेना है इस कस्टमर से, और AB1, और हमें इसको देना भी है क्योंकि हमारा सप्लायर भी है। ठीक है, ये देखो अमाउंट आ रहा है 3,12,700। तो
उस सप्लायर कस्टमर एक ही है वो, लेकिन दो तरह की ट्रांजेक्शन होती है हमारे उनके साथ। तो वो कहता है कि हमारे इस अकाउंट को आप सेटल कर दो, हमारे जो भी हम हमारा जो सप्लायर वाला अकाउंट के साथ कस्टमर वाले को। तो हम क्या करेंगे, हम जर्नल एंट्री में जाएंगे। तो यहाँ पे हम उसका सप्लायर का पहले अकाउंट लेंगे, क्योंकि क्रेडिटर है तो उसे डेबिट करेंगे सबसे पहले। AB1 को लेंगे यहाँ पे 70,000 अगेंस्ट रेफरेंस, इसे ले लेंगे यहाँ पे 70,000। ठीक है, AB2 यहाँ आ गया। ठीक है, अगेंस्ट रेफरेंस, तो ये दोनों उसके अकाउंट एडजस्ट कर देंगे 70,000 का। ठीक है, बीइंग बीइंग अकाउंट क्लियर। ये अपनी नरेशन हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं, बीइंग डेटर अकाउंट क्लियर। ठीक है, अब देखो, तो AB1 AB2 हमारा कस्टमर है, तो देखेंगे इसमें क्या हुआ। ये देखो, जीरो हो गया पूरा, पेमेंट हो गई, कोई बिल नहीं बचा। AB1 से जर्नल एंट्री से हमने सेटल कर दिया, एडजस्ट कर दिया। अब इसका सप्लायर वाला AB1 अकाउंट देखेंगे, तो ये देखो यहाँ पे जर्नल आ गया, जहाँ पेमेंट्स आती हैं, पेड करते हैं हम। ये देखो यहाँ आ रहा है, उसके अकाउंट के साथ सेटल हो गया और अमाउंट कम हो गया, देखो हमें देना। तो इस तरीके से, ये इस तरह की भी जो एंट्रीज होती है, तो हम जर्नल एंट्री के थ्रू अकाउंट को आपस में सेटल करते हैं। ठीक है, कस्टमर डेटर एंड क्रेडिटर अगर दोनों वो एक ही है तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मल्टीपल लेजर्स एंट्री देख लेते हैं। मल्टीपल लेजर्स एंट्री ऐसी मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने स्टेशनरी खरीदा, तो स्टेशनरी अकाउंट, आपने 2,500 का स्टेशनरी खरीदा, और जो उसको लेने गया था उसका ऑटो का किराया हो गया 500 रुपये। ठीक है, और क्या हुआ कि यहाँ पे हम एक सिनेरियो ले लेते हैं कि जो इसको लेने गया था सामान को, उसने कुछ अपने लिए भी सामान खरीद लिया कंपनी के पैसों से, एम्प्लॉय ने। ठीक है, तो ए करके हमारा बने हुए हैं सैलरी अकाउंट में, ये एम्प्लॉय बना रखा हमने ए। तो ए ने क्या किया, 700 का कुछ अपना भी सामान खरीद लिया। ठीक है, ये सारा हो गया। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ से सीधा हम क्या करेंगे, कैश से पेमेंट कर देंगे। वैसे ये वाली जो एंट्री है पेमेंट से भी डायरेक्ट हो जाएगी, लेकिन मैं आपको जर्नल से करके दिखा रहा हूँ। वैसे हम इसे पेमेंट से ही करेंगे तो बेटर है, क्योंकि हम यहाँ पे किसी एक्सपेंस को बुक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसका दूसरा जो लेजर है उसकी हमें जरूरत नहीं है, ये देखो। लेकिन मैंने आपको ऐसी एक मल्टीपल लेजर्स को भी दिखा दिया। लेकिन ये जो एंट्री है ये आप पेमेंट से ही करें, कर हम जर्नल से भी सकते हैं, ये पेमेंट से आप कर सकते हैं यहाँ से। तो जर्नल से ही मैंने इसलिए दिखा दिया कि जर्नल से भी इस तरह की मल्टीपल एंट्रीज आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इस वाली एंट्री को हम पेमेंट से ही करेंगे। ठीक है, कैश अकाउंट से स्टेशनरी, फेयर, ए, इसमें हो गया, यहाँ से कर देते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल एडजस्टमेंट आप अकाउंट्स की कहाँ से करेंगे, F7 जर्नल से। ठीक है, सो इसके बाद और देख लेते हैं क्या है। राउंड ऑफ है, जैसे राउंड ऑफ की एंट्री है, फॉर एग्जांपल कस्टमर का कोई देख लेते हैं, पहले राउंड ऑफ में ही जाके देख लेते हैं, मैंने पहले किया होगा। ये देखो, राउंड ऑफ की एंट्री भी जर्नल से होती है। देखो, एक कस्टमर है श्याम एंड कंपनी, बस आप ये एंट्री देख लो, राउंड ऑफ यहाँ किया था हमने। ठीक है, श्याम एंड कंपनी में 60 रुपीज को हमने राउंड ऑफ कर दिया था, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये भी जर्नल के थ्रू होता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें देख लेते हैं क्या आ रहा है। अभी मैं ये डैमेज गुड्स सेल्स को बढ़ा देता हूँ एक बार। एक सेल्स का ये बिल बना रहे हैं, थोड़ा प्रॉफिट जनरेट हो, पहले देख लेता हूँ मैंने कोई एंट्री तो नहीं की, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं की। एक सेल कर लेते हैं, थोड़ा प्रॉफिट जनरेट हो एफेट से।
तो ये सारे एग्जाम्पल मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ यहाँ पे। एबीएन कंपनी को एक सेल कर देते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन से कर देते हैं। L25 प्राइस देख लेता हूँ। ये सारा लाइव बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये कभी सेल नहीं हुआ, इसको हम सेल करते हैं। क्या प्राइस है इसका? L25 का 12,000 है। 18,000 से सेल कर देते हैं इसको, ठीक है। सेल क्यों कर रहा हूँ मैं? थोड़ा प्रॉफिट जनरेट हो, क्योंकि एजुकेशनल पर्पज से ये सारी एंट्रीज हो रही है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के लिए ये सारी एंट्री करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ए बी में डाल देते हैं। अभी मेन लोकेशन में है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टैक्स वगैरह मैं इसमें डाल नहीं रहा हूँ, सिंपल सी एंट्री कर रहा हूँ। क्रेडिट पीरियड हो गया, आई थिंक वही है। दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट में देखते हैं, देखो प्रॉफिट जनरेट हो गया अपने आप, ठीक है। तो इसमें ये आपका प्रॉफिट एंड, इसमें जाएंगे ना प्रॉफिट एंड लॉस में, तो देखो यहाँ प्रॉफिट आ रहा है 57,790। तो इसकी एक एंट्री पास करते हैं, जो हम एंड में करते हैं जब क्लोज करते हैं बुक्स को, कम मतलब फाइनेंशियल ईयर, तो हम इसकी एंट्री करते हैं, वो भी हम जर्नल से ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे प्रॉफिट एंड लॉस करोगे तो देखो यहाँ अपने आप बैलेंस आ रहा है, इतना प्रॉफिट है 57,790, 57,790। ज्यादा कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, वापस चलते हैं। प्रॉफिट 57,790, 57,790, और कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। ये देखो ये जीरो हो गया और ये सारा इसमें आ गया, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर, जो भी आपका ईयर है वो लिख सकते हैं आप। तो ऐसी जर्नल एंट्री से हम प्रॉफिट को भी शिफ्ट करते हैं। अब देखते हैं यहाँ क्या आ रहा है, देखो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया, ठीक है। यहाँ से हट गया, देखो ये जा करके कैपिटल में आ गया। पी एंड एल में तो दिखेगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और बैलेंस शीट खोलेंगे तो ये देखो यहाँ से कैपिटल में ऐड हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट की एंट्री देखें, दोबारा दिखाया था। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया और कैपिटल को इंक्रीज कर दिया, कंपनी की वैल्यू बढ़ गई टोटल प्रॉफिट से, ठीक है। सो ये भी एंट्री मैंने आपको करके बता दी। तो ये जो मैंने अभी आपको एक एंट्री दिखाई थी, ये स्टेशनरी वाली, तो ये मैंने पेमेंट से की, क्योंकि पेमेंट हो रही है डायरेक्ट, ठीक है। तो ये यहाँ से होगी। बाकी मल्टीपल लेजर्स की मैंने वहां से आपको करके दिखा दी, जैसे सैलरी वगैरह बुक करते हैं। सो थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, रूल्स को समझेंगे, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यही सारी एंट्रीज थी। इसको मैंने पेमेंट से क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे किसी भी अदर लेजर्स की जरूरत नहीं थी, तो इसलिए डायरेक्ट ही, ये डायरेक्ट है सारे, ठीक है। स्टेशनरी डायरेक्ट अकाउंट बने हुए हैं, ये क्योंकि हमने कैश ही खरीद लिया सीधा, ठीक है। ऐसे ही हमने फेयर पे कर दिया और एक अकाउंट में चला गया और डायरेक्ट डेबिट कर दिया, ठीक है। तो मैंने आपको ये काफी सारे सिनेरियो बताए, और भी काफी एंट्रीज होती हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आती जाएंगी तो मैं चैनल पर डालता रहूंगा। आई होप आपको एक ओवरव्यू मिला होगा एडवांस जर्नल एंट्रीज का। सो थोड़ा सा इसको एडवांस इसलिए बोल दिया गया है क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट्स हैं, कुछ डैमेज गुड्स हो गया, मल्टीपल लेजर्स हैं, और जो हमारा कस्टमर है वही सप्लायर है, तो इस वजह से सिर्फ इसको एक एडवांस नाम दे दिया है। बाकी जिसको भी रूल्स पता है अकाउंटिंग के, उसके लिए तो सब मतलब इजीली, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है जिसको, उसको तो समझ आ जाएगा। और जो अकाउंट बैकग्राउंड के नहीं भी है उनको भी आराम से समझ आएगा, ऐसा कोई बीच में फर्क नहीं है कि उनको थोड़ा वैसा समझ आएगा। बस मैं एक बात प्रिंसिपल वाइज में कह रहा हूँ, ठीक है, समझाने के पर्पज से। सो आपका बैकग्राउंड अकाउंटिंग का नहीं भी है तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया,
और जिसने पहले से पढ़ लिया उसको और जल्दी से आ जाता है, बस यही फर्क है। ठीक है, दोनों ही कमाल काम करते हैं। नो मैटर आपने अकाउंटिंग, आपने कॉमर्स से पढ़ाई की है, आर्ट से की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस यही वही वाली बात है कि आपने पहले उसको पढ़ लिया है तो आपको थोड़ा जल्दी से समझ आता है, और जिसने पढ़ाई नहीं करी है अकाउंटिंग की तो थोड़ा उनको पढ़ना पड़ता है, उनको आ जाता है। ठीक है, तो कोई फर्क बिल्कुल भी नहीं है जरा सा भी, दोनों के लिए, दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक्सट्रीम आपकी स्ट्रीम अकाउंटिंग की होनी चाहिए, कॉमर्स की होनी चाहिए। तो बस आपको ये समझ आ गया रूल्स, गोल्डन रूल्स जो होते हैं तीन, तो आराम से आप इसको समझ करके कर पाएंगे। राइट। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको जो भी मैंने समझाया अच्छे से समझ आया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। सो बस ऐसे ही सीखते रहिए, एंजॉय करिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।